Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. I'm your mathematics professor Lalit Rankar. I heartily welcome each one of you in today's session and हम complex number को और simplify करेंगे with Simplify Maths with Lalit. And आज हमारी थर्ड क्लास मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने फर्स्ट दो क्लास देख ली हैं जहाँ हमने प्रॉपर्टी बेस्ड और फिर नेक्स्ट क्लास में हमने आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस भी करे हैं. आज हम चलेंगे यूलर्स फॉर्मूला एंड पोलर फॉर्म एंड वो सब, ठीक है, एंड रोटेशन इवन, ठीक है. तो उन चीज़ों पे हम थोड़ा बहुत बात कर लेंगे. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. सो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है और हमारा 50 डे हार्ड चैलेंज का आज डे 20 हो चुका है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास हमारे लिए स्पेशल रहेगी, क्यों क्या कैसे बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है. चलिए ओके. तो रोटेशन पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और यूलर्स फॉर्मूला पोलर फॉर्म जो भी है. देखो z क्या होता है, हमेशा उसका मैं मॉड z लिख सकता हूं और उसका मैं एक आर्गुमेंट लिख सकता हूं, ठीक है. तो उसको हम लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां थीटा हमारा क्या है आर्गुमेंट और मॉड z इसका मॉड्यूलस हो गया. जैसे अगर किसी ने पूछा कि 3 प्लस थोड़ा इजी कर लें, इजी कर लेते हैं, जैसे ओके 1/2 प्लस √3/2 आई, ठीक है. तो किसी ने पूछा अगर ये है, इसको लिखो आप पोलर फॉर्म में, तो पहले मॉड z कितना हो गया √1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये हो गया 3/4 विच इज 1. अब थीटा कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z होता है ये, वो कितना होगा. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो डायरेक्ट tan इनवर्स √3/2, अच्छा इसको 1/2 कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, और यहाँ 1/4 यहाँ से था अपॉन 1/2, तो tan इनवर्स √3 मतलब π/3. तो इसको हम लिख सकते हैं z इज 1 इंटू cos π/3 प्लस आई साइन π/3, ठीक है. ये हो गया पोलर फॉर्म. और सेम इसी को मॉड z अगर e की पावर आई थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, ये फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारा हो गया आर्गुमेंट ऑफ z. तो बहुत ही काम की चीज है, ठीक है. तो ये सॉरी ये हो गया यूलर्स फॉर्म. तो डरने की कोई बात नहीं है. क्वेश्चन पे आते हैं. ये और रोटेशन इसमें ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं. अगर यह है z1, यह है z2, यह है z3, तो कभी भी अगर आपको लिखना हो रोटेशन आप कर रहे हैं इस तरफ से इस तरफ, तो जो वेक्टर पे हम रोटेशन कर रहे हैं उसका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो z2 माइनस z1 वेक्टर मतलब वही इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, पहले इसी का मॉड्यूलस आएगा जिस पे और जिससे गए, किससे गए z3 माइनस z2 इसका मॉड्यूलस, और यहाँ पे ये वेक्टर z3 माइनस z2 और e की पावर आई थीटा अगर इनके बीच में एंगल है, और पॉजिटिव लेना है अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज सेम ही चीज होती है, और नेगेटिव अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ठीक है. तो ये चीज बेसिकली है. चलो तो ये मैंने आपको बेसिक आपको आइडिया दे दिया. सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, पहला ही हम अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं डायरेक्ट, है ना, मजा आएगा आपको. द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस. तो एक तरीका ओपन करना है, एक तरीका थोड़ा और सोचते हैं. कहीं ना कहीं देखो ये कुछ लिखा हुआ है और ये कुछ लिखा हुआ है. अगर मैं इसको z मानता हूं, साइन 2π/9, ये अच्छा क्वेश्चन लिया हमने पहले ही, आई कॉस. अब हमारे फॉर्म में क्या होता है, कॉस पहले होता है साइन बाद में होता है, तो इसको डायरेक्ट ई की पावर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. अब ये क्या है, इसमें क्या हुआ, बस नीचे इसका साइन चेंज हो गया है तो z बार, अरे इसका साइन चेंज हुआ ना बस, तो नीचे की मैंने मुझे z बार. अब हमें पता है z बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आई स्क्वायर -1 होता है तो प्लस हो जाएगा. तो ये कितना हो गया 1. तो z बार मॉड z स्क्वायर होता है, ठीक है, उसकी खास जरूरत भी नहीं थी, वो भी कर सकते थे डायरेक्ट, बट ठीक है, डायरेक्ट z बार कर दिया, वो हो गया 1. तो यहां से z बार कितना आ गया 1/z. ये हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा. अब मैं इसको लिखने वाला हूं, ऊपर है 1 प्लस z और नीचे है 1 प्लस z बार, ठीक है. हाँ बिल्कुल सर समझ में आ रहा है. अब मैं z बार को क्या लिख दूंगा 1/z, बहुत ही बढ़िया. अब ये क्या होगा 1 प्लस z और ये हो गया z प्लस 1 और बाई z, तो z ऊपर आ गया. सर ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा सिर्फ z क्यूब, सही है, z क्यूब. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया. अब z ये माना था, ठीक है, तो z क्यूब ही है. अब और थोड़ा सोचते हैं, अब z को थोड़ा सा और, अब मैं अगर i कॉमन लेता हूं, i कॉमन लूंगा z में से, तो ये क्या बन जाएगा cos 2π/9 प्लस 1/i साइन 2π/9, सही है, i कॉमन लिया है. अब 1/i होता है माइनस आई, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, वापस यहां बता देता हूं. 1/i मतलब i इंटू आई, आई स्क्वायर -1, 1/i इज -i.
तो ये हो गया cos 2π/9 माइनस आई साइन 2π/9। ठीक है, ये हो गया z i इंटू। ठीक है, तो अब इसको मैंने बताया था किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, e की पावर माइनस आई 2π/9। माइनस क्यों, मैं समझाता हूं। माइनस है तो देखो साइन में भी नेगेटिव आएगा और कॉस में भी नेगेटिव। कॉस में नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है और साइन में नेगेटिव से बाहर साइन आ जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, मतलब जो यहां पे बताया था आपको वो हटा दिया। ठीक है, जो भी e की पावर आई थीटा मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब अगर माइनस लगा देंगे तो एक कॉस में माइनस आ गया, एक साइन में माइनस, और साइन का माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, और कॉस में फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया z। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, z क्यूब, तो अब हम z क्यूब करते हैं। z क्यूब मतलब i e की पावर i 2π/9 का क्यूब, तो ये क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इंटू 3, है ना। अरे मल्टीप्लाई होता है ना क्यूब, तो ये हो गया 3। i क्यूब मतलब माइनस आई, अब e की पावर i 2π/3 मतलब cos 2π/3 प्लस आई साइन, अच्छा नेगेटिव था क्या, एक सेकेंड, हाँ नेगेटिव था, सॉरी गाइस, हाँ नेगेटिव, तो माइनस और साइन माइनस 2π/3 -1। अब माइनस से फर्क नहीं पड़ता, cos 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री होता है cos 180 माइनस 60। अब cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस cos 60, तो माइनस हाफ, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन 120 हो गया आपका √3/2। अब ठीक है, अब माइनस माइनस पहले उड़ा देते हैं। ठीक है, 1/2 बाहर ले लेते हैं। अब i मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया i, और i इंटू आई माइनस, तो माइनस √3, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। तो √3, अच्छा माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा √3 माइनस आई। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। 23 जनवरी, मस्त क्वेश्चन, मजा आया, फील आया, थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो पहले हमने इसको ये सोचा, ये सोचा, ये सोचा, क्लियर है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। यहाँ आगे चलते हैं। तो हमने पहले सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन ले लिया है, तब ऐसे बहुत आपको ऐसे दिक्कत नहीं रहेगी। अब सिमिलरली z ये है, अब इसको भी कन्वर्ट करते हैं किसी फॉर्म में वही। अब i-1 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, -1 प्लस i, इसका मॉड कितना है, अगर इसको मैं z मानूं तो मॉड z कितना हो गया, √(-1² + 1² विच इज √2। अब इसका वो आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। आर्ग्यूमेंट z कितना होगा, -1, -1 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स y/x, तो वो क्या हो गया, पाई माइनस π/4, तो कितना हो गया 3π/4। तो मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं, z को लिख सकते हैं मॉड z e की पावर थीटा, है ना, तो मॉड z मतलब √2 e की पावर थीटा i 3π/4। अब नीचे तो इन्होंने डायरेक्ट लिख के ही दिया है, ये क्या है, e i की पावर y/3, अरे ये तो डायरेक्ट लिख के दिया है ना, अभी ऊपर चले आएगा, तो √2 e की पावर i 3π/4 माइनस π/3। अच्छा, और सोचते हैं, अब देखो मेरे साथ, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 4 5, तो 5π/12। अब e की पावर आई थीटा मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सही है। ऑप्शन सॉरी गलत, डी ऑप्शन सही है ना। अरे मस्त है कि नहीं। जनवरी 23 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स का समझ में आ रहा है, आप है बहुत ही ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ, और बहुत इंटेलिजेंट भी है। जस्ट हम थोड़ा सा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, और यही थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो बहुत ज्यादा लेके आई जाती है हमारे साथ। ठीक है, जर्नी ओके, चलो धीरे धीरे हौले हौले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सेंटर एंड द रेडियस आर रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा एंड गामा, देन 3α बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। अब बोल दिया है कि सेंटर और रेडियस। अब देखो एक तरीका क्या है, मैंने कल बताया था आपको, z माइनस z1 इक्वल टू r, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है और ये भी सर्कल रिप्रेजेंट करता है। सीधी वैल्यू रखते हैं और खत्म करते हैं। x प्लस आई वाई माइनस 2, x प्लस आई वाई माइनस 3, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, 3 + 2i और वो सब टाइम पास भी। अब मॉड्यूलस चाहिए, इसका क्या होगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मॉड्यूलस हो गया। अरे समझ में आया ना, रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट, और ये हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ऑब्वियसली स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ये बन गया हमारा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ब्रैकेट। अब ओपन करते हैं मेरे साथ,
ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x, तो माइनस 24x, 9 इंटू 4, अब डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं पहले, 9 प्लस 16 25 100, उस तरफ भेजते हैं, तो 3x स्क्वायर, y कहाँ गया, अच्छा ये y था, सॉरी गाइस, ओके, तो 4y स्क्वायर, माय बैड, ठीक है, तो वहाँ गया ये 3x स्क्वायर और ये y है, तो मेरी हैंडराइटिंग माशाल्लाह ठीक है, तो वहाँ पे चला गया 3y स्क्वायर, अब ये माइनस से वहाँ पे जाके प्लस, तो माइनस 20x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब पहले इसको डिवाइड बाई 3, हमेशा इनको 1 बनाना है, ठीक है ना, माइनस 20/3x 4/3। अब सेंटर हमें पता ही है क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय -2 से डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट में लिख दूं 10/3 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 10, और y कुछ है नहीं तो 0। ये आपका क्या हो गया, अल्फा बीटा। अच्छा, और सोचते हैं, अब गामा क्या है, रेडियस, रेडियस का होता है g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, तो g स्क्वायर मतलब 100/9, f तो है नहीं, और ये हो गया माइनस सी, तो c भी है तो प्लस 4/3 इंटू 3 इंटू 3, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने 4/3 में, सीख लेते हैं, प्लस 4, लग तो नहीं रही है, अच्छा 9 भी तो रह गया ना, हाँ बच गए 9 36 रह गया ना, अरे 9 36, वहाँ जाके 32 32/3 32 बच गया, तो ये हो गया 96, 100 प्लस 96 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14/3, तो रेडियस आ गया 14, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं 3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 10/3 प्लस 0 प्लस 14/3, 24/3, 3 कैंसिल, और आंसर गड़बड़ हो गया, 24 ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ तो हमने कैलकुलेशन एरर किया, फटाफट देख लेते हैं, 32/3, 100 प्लस 196 14/3 एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 24/3, 3 तो चला गया भाई, 9 आ रहा है क्या भाई, 9 देखो नहीं आ रहा है, सही तो चल रहा है, हम कहाँ अटक गए, गामा 2/3 आ रहा है, अच्छा प्लस रहेगा, ओफो, सही है, प्लस माइनस 100 माइनस 96 4 का मतलब 2, ठीक है, माय बैड गाइस, ठीक है, अरे मैं अटक गया अभी, ठीक है, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 12/3 इंटू 3, ये सही है, मस्त है, चले आगे, चलो ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ z इज अल्फा प्लस आई बीटा एंड ये सब कुछ है, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा रूट्स ऑफ, तो डरना नहीं है, z अल्फा प्लस आई बी है, पहले यहाँ पे लिखते हैं z अल्फा प्लस आई बी प्लस 2, इसका मॉड ले लेना है, यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस आई बी, और इसको खोल लेते हैं 4 प्लस 4i, अब इसका ये क्या होगा, मॉडुलस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस 4 और i टाइम्स बीटा प्लस 4। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करते हैं, इधर रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 4 स्क्वायर। अब ध्यान से इधर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 0i, तो इधर ये है, तो बीटा प्लस 4 कितना हो गया 0, यहाँ से बीटा क्या आ गया -4, अब यहाँ पे उठा के रख देंगे, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 16, डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 16 कैंसिल, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, ये वहाँ पे चले जाएगा, तो हो गया 4 अल्फा इक्वल टू 4 अल्फा कितना आ गया 1। अब हमें क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं, वो हो गया -3, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, वो हो गया -4। अब कॉमन मिस्टेक क्या आएंगी, तो सम ये आ गया तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4, सेकंड ऑप्शन, ये गलती नहीं करनी है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि अब ये किसी के रूट्स हैं, समझ में आ रहा है, तो मान लो अगर ये x1 है, ये x2, अब x1 x2 रूट्स है, तो पहले तो आप सम फाइंड करो, x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा -3 -4 -7, प्रोडक्ट फाइंड करो कितना आ गया 12। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम माइनस प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0,
आया ना, तो कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी है। क्लियर है? चलो ठीक है। Okay, so thank you so much guys, hope you enjoyed today's video. Make sure you like, comment and share, है ना, लाइक करें तो थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलता रहे और हम कंटिन्यू रखें। एंड हम डे 20 भी कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड मी एज वेल। 40% चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया है। सो एवरीवन वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हम हमेशा अवेलेबल है। इसी तरह जी जान से आप मेहनत करते रहिए एंड समथिंग ग्रेट इज ऑब्वियसली ऑन द वे, है ना, तो मेंस एग्जामिनेशन। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टूडल्स, टाटा एवरीवन, बाय बाय।